ऑल इंडिया सर्विसेज यथा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और सेंट्रल सिविल सर्विसेज यानी अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर को ज्वाइनिंग के समय और फिर प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति का अनिवार्य रूप से ब्यौरा देना पड़ता है। सीएजी भी प्रति वर्ष वेबसाइट पर अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एमएलए एमपी का चुनाव लड़ने वाले लोगों की संपत्ति मतदाताओं को जानने का अधिकार है। तो जब कोई एमपी एमएलए चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसको अपनी संपत्ति का एफिडेविट फाइल करना पड़ता है और एमपी बनने के बाद 90 दिनों के भीतर और फिर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक सभी एमपीज को संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। यहाँ तक कि सेंट्रल कैबिनेट यानी प्रधानमंत्री तक सभी मंत्री प्रति वर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदय, अगर मंत्री, एमपी मंत्री, आईएएस के समान जजेस के लिए भी एसेट डिक्लेरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को वर्तमान कानून में संशोधन करे या नया कानून बनाए या कॉलेजियम इसके लिए मैकेनिज्म विकसित करे। सभापति महोदय, एनीबडी होल्डिंग पब्लिक ऑफिस and drawing salary from exchequer should compulsorily declare annual details of their properties irrespective of the position that person holds। जिस प्रकार एमएलए एमपी की संपत्ति जानने का वोटर को अधिकार है, उसी प्रकार litigant has a right to know the assets of judges। This will repose the confidence and trust of the litigating public in the judicial system। If the minister who decides about awarding a tender has to disclose his assets, why not the judge who decides if the minister's decision is right or wrong? Both are public authorities discharging public function। सभापति महोदय, मैं सदन को भी बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने 7 मई 1997 को ये निर्णय लिया कि सभी जजेस अपनी प्रॉपर्टी का मैंडेटरी डिक्लेरेशन करेंगे, लेकिन बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने इसको वॉलंटरी कर दिया। और आज ही सुबह मैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गया, 2018 के बाद उसको अपडेट नहीं किया गया क्योंकि वॉलंटरी है और केवल 55 जजेस की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और केवल 5 हाई कोर्ट की वेबसाइट पर सूचना है और वो भी कुछ ही जजेस की है।